तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह झूठी पार्टी है, वसूली वाली पार्टी है। आपको लगता है भारत माफ करेगा? मैं आपको बता दूं 100% इनकी हार होने वाली है और 200 सीट भी मुश्किल से आएंगी। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। केजरीवाल के जेल में जाने से क्या आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है या फिर कम हुआ है? आखिरकार हो क्या रहा है आम आदमी पार्टी में? अगर हमारे सीनियर नेता के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें उनके साथ कैसे खड़े होना है? इन सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्षा व प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सारिका वर्मा जी। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, क्या लगता है कि जैसे ही एक खबर आउट हुई कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है लेकर जाया जा रहा है, ईडी लेकर जा रही है उनको, क्या एक्सप्रेशंस थे सबके? अगर हम कार्यकर्ता की बात करें, क्या ग्राफ कम दिखाई देता है आम आदमी पार्टी का या बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, हम जिस दिन अरविंद जी अरेस्ट हुए उस दिन हमें पहले पता लग गया था, शाम को फोन आ गया था जी। और हम जब वहाँ पहुंचे, गुड़गांव से हम काफी 5-6 कार में लोग गए और वहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक रोक रखी थी जी। और सिक्स फ्लैग स्टाफ रोक। मैं उतरी जस्ट देखने के लिए कि ट्रैफिक क्यों रुकी है जी। हमारे सामने ईडी के साथ अरविंद जी को लेके गए गाड़ियों में, पूरा काफिला था जी। तो 11 बजे के आसपास की बात है। वहाँ बहुत हुजूम था कार्यकर्ताओं का। बहुत रात में कई बार तो उनको बस में भर के लेके गए। हम लोग रात काफी लेट तक रहे, वापस आए तो यहाँ पे भी लाइव इंटरव्यूज दिए जी। तो 2:30-3 बजे हम घर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि तानाशाही का जो एक प्रतीक आज मोदी जी बन गए हैं जी, वो आज पूरी तरह उजागर हो गया है। अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना बिना बुनियाद के, बिना सबूत के, बिना किसी केस के, ये भारतीय जनता पार्टी का ये तानाशाही चेहरा बेनकाब करता है। ये दिखाता है कि आज हिंदुस्तान में अगर एक चुनिंदा मुख्यमंत्री सेफ नहीं है तो कोई भी सिटीजन सेफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, चाहे वो बुलंद से बुलंद आवाज हो, चाहे वो संजय सिंह हो जिनका कोई हमारी दिल्ली सरकार से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया जिन्हें दिल्ली में एक शिक्षा की क्रांति लाई, स्वास्थ्य की क्रांति लाई, जो वर्ल्ड ओवर लोग आके देख रहे हैं, हमसे सीख के जा रहे हैं कि भाई हमें भी बताओ कि इतने लो कॉस्ट में हेल्थ केयर कैसे प्रोवाइड किया जाता है, शिक्षा कैसे प्रोवाइड की जाती है, सरकारी स्कूलों को आपने कैसे ठीक करके दिखाया। ये एक मॉडल हमने पूरी वर्ल्ड को दिया है। उन लोगों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है, एक के बाद एक के बाद एक, और आपको साफ नजर आ गया है। कई वीडियो निकल के आए हैं, ध्रुव राठी का एक है, बहुत सारे वीडियो निकल के आए हैं कि किस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ। जब पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आदेश दिया एसबीआई को, उन्होंने कहा जी हम 4 जून के बाद देंगे, और जब डंडा लगा तो 24 घंटे के अंदर सारा डेटा निकल के आया। हजारों करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने वसूली की है। अब ये सिर्फ डोनेशन की बात नहीं है, हमें साफ निकल के आया कि इन्होंने वसूली की है, और जिस आदमी ने इनको पैसे नहीं दिए उनको जेल में डाला गया। उनसे, जैसे आपको पता है, रेड्डी साहब थे जिनको उन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया मैंने अरविंद केजरीवाल को मैं मिला नहीं हूं, तो उसके बाद उनको जेल में डाल दिया गया। जेल में जाते ही उन्होंने 5 करोड़ रुपए उनको इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दिया। उन्होंने, बीजेपी ने उसको एनकैश कराया, उसके बावजूद उसको जेल में रखा, 3 महीने जेल में रखा। फरवरी 2022 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ दिए हैं, तो ईडी ने उनकी खिलाफत नहीं की, वो जेल से बाहर निकले। तो ये साफ साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी एक पूरी तरह झूठी पार्टी है, वसूली वाली पार्टी है, और जो डेमोक्रेसी की इन्होंने हत्या की है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है और जनता देख रही है। हर इंसान, आज हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जो मोदी भक्त भी है, कह रहे हैं नहीं, अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अब हम पूरी तरह तानाशाह बन गए। जो लास्ट आपका जो क्वेश्चन था कि क्या आम आदमी पार्टी का ग्राफ बढ़ा है या घटा है, हमारा जो, हम एक क्रांति से निकले हुए पार्टी है, हमारा मनोबल कैसे टूट सकता है? अरविंद केजरीवाल ने हमें सिखाया है कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और जितना ज्यादा हमें प्रताड़ित करोगे उतना हम आपके बढ़ के आपका काल बन के निकलेंगे। मोदी जी ने एक बहुत ही बुरी गलती कर दी है, ये बहुत पछताएंगे। अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना, मैं आपको बता दूं, 200 सीट भी नहीं आने वाली, इनकी बुरी तरह हार रहे हैं। पर ऐसे टाइम में जहां लोकसभा के चुनावों की अगर बात करें, उसकी घोषणा होती दिखाई दे रही थी, और वहीं पर जो है अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना, क्या बीजेपी की ये सोची समझी साजिश है या फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है? देखिए, आचार संहिता लग गई थी
आचार संहिता लगने के बाद कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होती। ईडी सीबीआई वगैरह को भारतीय जनता पार्टी से अलूफ हो जाना चाहिए, सभी एजेंसीज को कट ऑफ हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको पता है अब ये इंटरिम गवर्नमेंट है, उनको पता है कि जल्द से जल्द अब चुनाव होंगे, तो इस समय ऑल द एजेंसीज आर सपोज टू विड्रॉ फ्रॉम द गवर्नमेंट। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के टूल अब नहीं रह सकते। लेकिन उसके बाद आपको पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड का खुलासा हुआ और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि इसके ऊपर डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स की जाए। पहले इन्होंने सीए की घोषणा की, ओवरनाइट कहा कि हम सीए लागू कर रहे हैं, 2 दिन देखा कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसके बाद इन्होंने कहा कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को हटा दिया, खट्टर साहब, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि देखो जनता जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को बहुत सालों से देख रही है, फॉलो कर रही है कि कैसे इन्होंने पूरी ट्रांसपेरेंसी बंद कर दिया है। और अब ये निकल के आ रहा है कि ये तो वसूली का रैकेट चल रहा था, ये नहीं कि आपने उनको पैसे दिए और अगले दिन आपको 2,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। नहीं, जिन कंपनीज ने इनको पैसे नहीं दिए उन पे ईडी सीबीआई बाकायदा रेड हुई है, उन लोगों को अरेस्ट किया गया है और जैसे उन्होंने पैसे दिए उनको छोड़ दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार वसूली का रैकेट कर रही थी यहाँ पिछले कई सालों से, और अब ये पूरा खुलासा हो गया है। और इवन जो एक मोदी मैं कह सकती हूँ, वो लोग भी डर गए हैं कि अगर इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर इस तरह वसूली का काम हो रहा था तो किस तरह का हमारा देश चल रहा है। और अब उस समय में इन्होंने अरविंद केजरीवाल को आनन फानन में, जब वो कोर्ट में केस चल रहा था, उनकी बेल ऑलरेडी मिल चुकी थी, उसके बाद अरेस्ट किया है। ये पूरी तरह कोर्ट की धज्जियां उड़ाई गई हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं, डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और ये इंडियन इतिहास में पहली बार है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर 3 बार बने मुख्यमंत्री आज जेल में है, जब इनके पास कोई एविडेंस नहीं है। इससे बड़ी ये गलती कर नहीं सकते थे। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनका दिमाग खराब हो चुका है। घमंड से, इनको पावर से, सत्ता से इतना प्यार हो गया है कि किसी भी साम दाम दंड भेद करके ये जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भारत का इतिहास ये रहा है कि जो बड़े से बड़ा जो घमंडी हो जाता है तो तानाशाह हो जाता है, उसका अंत साधारण से साधारण जनता करती है। और आम आदमी पार्टी जो है, इतनी छोटी सुपारी जैसी पार्टी, आपके शब्दों में सुपारी जैसी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार का काल है, उनको आपने जेल में डाला है। भगवान खुद आपको माफ नहीं करेंगे, 200 से कम सीट आएंगे, आप बुरी तरह हारेंगे। और यही सत्ता परिवर्तन होगा, आप देखिएगा, आपके सारे खुलासे होंगे। पीएम केयर्स फंड में आपने कितने लाखों करोड़ रुपए इस जनता के लूटे हैं, वो सब निकल के आएगा और आप खुद जेल में जाएंगे। आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि 200 से भी पार नहीं होंगे, यहाँ पर 400 पार का नारा जो है वो लगातार चल रहा है। वो तो आपको पता है कि मजाक है। आपको पता है कि जब इनके पुलवामा के हमले के बाद जब इन्होंने 306 सीट लाए थे, दैट इज द मैक्सिमम दे कुड हैव पॉसिबली अचीव्ड। इनके अब मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है कि इसके ऊपर जाना। और आपको पता है कि महंगाई ने इतनी ज्यादा लोगों को परेशान कर रखा है, पेट्रोल के दामों ने इन्हें परेशान कर रखा है, एलपीजी सिलेंडर के दामों ने परेशान कर रखा है, जिस तरह इन्होंने खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाया है, एक साधारण आदमी को घर चलाना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ ये किसानों पे लाठीचार्ज करते रहे हैं, युवाओं पे लाठीचार्ज करते रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्करों को निरस्त कर चुके हैं, बर्खास्त कर देते हैं। गरीब आदमी को इन्होंने इतना परेशान और प्रताड़ित कर रखा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, हर इंसान का इन्होंने खून के आंसू बहाए हैं। लाठी मार के खून सिर भी तोड़ा है, लिटरली खून सड़कों पे गिराया है। और जो हमारे जो कहते थे हमारी बेटियां, जो हमारी शान है, वो जो मेडल लेके आई हैं, उनको उन्होंने इस सड़क पे रौंदा है। आपको लगता है भारत माफ करेगा? मैं आपको बता दूं, 100% इनकी हार होने वाली है और 200 सीट भी मुश्किल से आएंगी। मोदी जी जाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की बात करें तो लोकसभा में जो है कुरुक्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में आई है। क्या वहां पर सिस्टम चल रहा है? क्या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, या फिर उनके दिमाग में कुछ और है? आप वहां पर मतलब कुछ बताना चाहें? आम आदमी पार्टी पहली पार्टी थी जिसने अपना कैंडिडेट अनाउंस भी किया और बहुत अच्छे से सुशील गुप्ता जी ने अपना एक्टिविटी शुरू कर दिया। हम भी वहां पे 2-3 दिन लगा के आए, निरंतर हम लोग भी जा रहे हैं जितना हो सके। और अभी हम संडे को दोबारा 7 तारीख को दोबारा जाने वाले हैं। लगातार यहाँ जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो 90% से ज्यादा लोग बोलते हैं हाँ हमें बदलाव चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि हम तानाशाह के साथ खड़े हैं। अब वो जो मोदी भक्ति में लोग लीन थे ना, अब उनके भी आंखों से चश्मा गिर चुका है। क्योंकि क्या होता है कि जब आपका घर का चूल्हा जल नहीं रहा है, आदमी बार हुक्का पी के बोलता ना ना आएगा तो मोदी, अंदर से बीवी बोलती है भैया मेरे तो घर नहीं चल रहा, राशन नहीं चल रहा, बात क्या कर रहे हो? हम लोग तो हम रोज जा रहे हैं लोगों के बीच में। और महिला बोलती है कि भाई जिस तरह दिल्ली में बस सर्विस फ्री हुई है, जिस तरह बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, जिस तरह वहां शिक्षा अच्छी हुई, जिस तरह
तरह दवाइयां फ्री मिल रही है, हमें यहाँ भी चाहिए। तो हरियाणा में 100% बदलाव आएगा और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी जो पूरा बदलाव की जो है वो कुरुक्षेत्र की लोकसभा जीतने से शुरू होगी। सारिका जी, क्या कहेंगे, महा रैली होने वाली है 31 मार्च को, क्या जनता समझ पाएगी जो इंडिया अलायंस समझाना चाह रहा है? 31 मार्च को हम रामलीला मैदान में जा रहे हैं, लाखों लोग वहां पे इकट्ठे होंगे और रामलीला मैदान का तो हमारा इतिहास रहा है। अन्ना आंदोलन हमारा जो करप्शन के खिलाफ इतना बड़ा इंडिया अगेंस्ट करप्शन चला था, वो सारा रामलीला मैदान में चला था। और जो अब हम जब 2015 में जिस दिन अरविंद जी ने शपथ ली थी, 2020 में जब अरविंद जी ने शपथ ली थी, हर बार मैं वहां पे खुद थी, वहां लाखों लोगों की भीड़ थी। और आज जिस अरविंद केजरीवाल से हम दिल से जुड़े हुए हैं, उनको उन्होंने जेल में डाला है। एक एक कार्यकर्ता पूरे गुड़गांव से, हरियाणा से, दिल्ली से, पंजाब से, जो भी आ सके, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। सब लोग तैयारी करें कि ओवरनाइट रहना पड़े, हम रात को आ जाएंगे ताकि सुबह वहां पे अटेंड कर सके। ऐसी जनसभा आपने कभी देखी नहीं होगी और तानाशाह को यह पता चल जाएगा कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, उनका सिंहासन डोल रहा है। अब अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विंग की प्रदेश अध्यक्षा व प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर सारिका वर्मा जी, जिन्होंने बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में बताया कि आखिरकार आज की डेट में है आम आदमी पार्टी का क्या ग्राफ चल रहा है, 31 मार्च की रैली को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, और कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट की बात करें, वहां पर क्या कुछ अभी आम आदमी पार्टी का ग्राफ चल रहा है। आने वाला समय बताएगा कि आखिरकार सही में धरातल पर हो क्या रहा है, क्योंकि राजनीति की बात करें तो रातों रात यहाँ पर तख्ता पलट जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उभर कर इन लोकसभा चुनावों के बाद जो विधानसभा के चुनाव है और बाद में अगर बात करें पार्षद पद के चुनाव है, कौन सी पार्टी उभर कर आएगी और कौन सी पार्टी जो है अपनी दावेदारी आगे रख पाएगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।